सो हे गाइस वेलकम बैक। मे आई आस्क यू वन फाइनल थिंग सीजन 1 एपिसोड नंबर 4 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो इसके पहले के 3 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा तो यार उसे देख लेना। एंड अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। बट हाँ, हाइप करना मत भूलना। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक कार्ड को दिखाया जाता है और उसके अंदर से यहाँ पे स्कारलेट उतर रही होती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि स्कारलेट के साथ जैथरीन भी होता है। और फिर यहाँ पे स्कारलेट बोलती है, तो जैथरीन क्या आप तैयार हो आज के लिए? तो जैथरीन बोलता है हाँ बिल्कुल। एंड वेल हमें यहाँ पे पता चलता है कि दरअसल आज ही की वो रात है जहाँ पे लोग स्लेब्स का परचेज करने वाले हैं। और यहाँ पे स्कारलेट बोलती है, मैं आशा करती हूँ कि आज हमारी खरीदारी काफी अच्छी होगी। एंड वेल इतना करके ये दोनों यहाँ से अंदर जाने लगते हैं और यहाँ पे बताया जाता है कि दरअसल जो जूलियस है उसने ऑलरेडी यहाँ पे अपने 10-12 लोगों को अंदर भेज रखा है और बाहर जो इसका भाई लियो है वो भी ऑलरेडी यहाँ पे एक छोटी सी आर्मी लेके तैयार है ताकि जरूरत पड़ने पे लोग अंदर आके स्कारलेट की हेल्प कर सके। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे लियो को देखते हैं और वो अपने आदमियों से बोल रहा होता है कि देखो जूलियस जैसे ही अंदर से इशारा करेगा हमें अंदर जाना होगा। और यहाँ पे लोग इसे बोलते हैं कि यस सर ऐसा ही होगा। और फिर अपना बंदा मन में ही सोचता है कि बस मेरी बहन वहाँ पे कुछ गड़बड़ ना कर दे, बस वो अपनी बातों पे अड़ी रहे। और फिर हमें यहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कारलेट से बोल रहा होता है कि देखो मैं तुम्हें अंदर एक ही शर्त पे जाने दूंगा। तो बोलती है आखिर क्या? तो बोलता है कि देखो तुम अंदर तो जाओगी लेकिन बिना मतलब का मारपीट नहीं करोगी। तो यहाँ पे स्कारलेट बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं इसका ध्यान रखूंगी। और इतना बोल के ना वो यहाँ से निकल लेती है। वेल यहाँ पे सीन जो है फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और लियो बोलता है पता नहीं क्यों बट मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बहन फिर से कुछ गड़बड़ करने वाली है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम स्कारलेट को देखते हैं जो कि यहाँ पे रूम में ना अकेली खड़ी होती है। और यहाँ पे हम बाकी लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पे आज काफी एक्साइटेड होते हैं आज की खरीदारी करने के लिए। और ये सभी लोग खुद में ही बात कर रहे होते हैं कि कौन क्या खरीदने वाला है। एंड तब तक यहाँ पे लाइट कट जाती है, मतलब कि काटी जाती है क्योंकि यहाँ पे अब ऑक्शन स्टार्ट होने वाला होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा आके स्कारलेट से लड़ता है और वो इसे सॉरी बोलता है और यहाँ से जाने लगता है। फिर स्कारलेट बोलती है पता नहीं क्यों लेकिन ये आवाज मुझे जानी पहचानी सी लगी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी ऑक्शन स्टार्ट होता है और वो बोलता है लेडीज एंड जेंटलमैन आप सभी का स्वागत है आज की स्लेब खरीदारी के अंदर। एंड यहीं पे हम देखते हैं कि भाई म्यूजिक बजना स्टार्ट होता है और सभी लोग यहाँ पे काफी एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि सबके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं और उन्हें इस बार काफी चीजें खरीदनी होती है। एंड तभी यहाँ पे हमारे सामने एक लड़की को लाया जाता है मतलब कि स्टेज पे और बताया जाता है कि ये जो वुमेन आपके सामने है ये एक एवेन है, वो भी 1 विंग की। तो अब आपकी बारी है कि आप इस पे कितना ज्यादा ट्रेड लगा सकते हो। एंड फिर सभी लोग यहाँ पे ना अपना अपना पैसा लगाने लगते हैं। एंड यहाँ पे जो स्कारलेट होती है वो दूर से खड़ी होकर सब देख रही होती है। एंड तभी पीछे से यहाँ पे जूलियस आता है और बोल रहा होता है तो बताओ अब तुम कैसी हो? और फिर यहाँ पे स्कारलेट बोलती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपका काम तो बाहर था ना? तो यहाँ पे जूलियस बोलता है हाँ बिल्कुल मेरा काम बाहर ही था बट मैं यहाँ पे तुम्हें देखने चला आया। और फिर पूछता है क्या तुम्हें गॉडविन मिला, मतलब कि यहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा होता है। स्कारलेट बोलती है नहीं अभी तक तो नहीं बट हाँ मुझे इतना आइडिया है कि वो बंदा कहाँ पे होगा। फिर जूलियस बोलता है ये तो काफी अच्छी बात है बट हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि दरअसल मेरे भी जो कमांडर्स हैं मतलब नाइट्स हैं वो भी अभी तैयार हो चुके हैं, मतलब कि बस वो मेरे सिग्नल का वेट करेंगे अपने एक्शन लेने के लिए। और यहाँ पे जूलियस बोलता है अगर तुमने लेट करा तो वही एक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पे बोलती है मुझे माफ करना लेकिन आपको ऐसा करना नहीं होगा क्योंकि उसे मैं मारने वाली हूँ। तो यहाँ पे जूलियस बोलता है हाँ बिल्कुल, मतलब मैं तो और ज्यादा खुश हूँ तुम्हें ऐसा एक्शन में देखने के लिए, मतलब यार मैं तो हमेशा से एक्साइटेड रहता हूँ कि तुम कभी किसी को कूटो और मैं उस सीन को देखूं। वेल फिर वो बोलता है लेकिन इसके पीछे मैं तुमसे एक शर्त रखना चाहूंगा। तो बोलती है क्या? तो बोलता है कि अच्छा एक बात बताओ अगर मैंने ऐसे देरी करा तो तुम मुझे क्या दोगी, मतलब अगर मैंने तुम्हें चांस दिया गॉडविन को मारने का तो तुम उसके बदले में मुझे क्या दोगी? तो अपनी बंदी बोलती है आपको क्या चाहिए? तो बंदा कुछ नहीं बोलता। फिर ये बोलती है ठीक है मैं आपके किंगडम के लिए ना अपनी लॉयल्टी हमेशा के लिए मतलब अपने पूरे लाइफ के लिए सर्व कर दूंगी। तो बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी लॉयल्टी मेरे लिए चाहिए। और भाई उसके काफी करीब आ जाता है और बोलता है तो अब बारी है तुम्हें मेरे लिए लॉयल होने की और आज से तुम मेरे लिए हमेशा के लिए लॉयल रहोगी। जिसके बाद स्कारलेट इसके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर वो बोलती है चलो फिर ठीक है अब टाइम आ चुका है एक नए शो का। एंड इतना कहकर ये लोग यहाँ से निकल लेते हैं और तभी हम देखते हैं कि ये लोग आगे जाते हैं और यहाँ पे गेट बंद होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे एक बच्चे को देखते हैं जिसे कि यहाँ पे ये लोग फेंक देते हैं और ये अपनी माँ के लिए रोड़ी होती है। एंड तभी हम यहाँ पे अपने बेस्ट स्किन को देखते हैं और ये भी बंदा यहीं पे जेल के अंदर होता है और ये उस लड़की को पकड़ता है और बोलता है तुम टेंशन मत लो तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा और ना ही तुम्हें, मुझे पता है कि हम सब यहाँ से बच के निकलने वाले हैं। और फिर ये मन में बोलता है स्कारलेट अब इन सबकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। एंड वेल यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे ना काफी सारे बंदे यहाँ पे लिपटे पड़े होते हैं मतलब कि जमीन के ऊपर। और यहाँ पे हम स्कारलेट और जूलियस को देखते हैं और जूलियस बोलता है ओह तो फाइनली हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया है? तो ये बोलती है हाँ बिल्कुल। एंड ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ना काफी सारे लोग गेट के सामने खड़े होते हैं और यहाँ पे स्कारलेट बोलती है फिर ठीक है अब हम पार्टी स्टार्ट करते हैं। और ये अपने हाथ से ना भाई अपने कपड़े को हटा के फेंकती है और उसके अंदर हम देखते हैं इसने हाथ में वही वाला ग्लव्स पहन रखा होता है। जिसके बाद यहाँ पे म्यूजिक बजना चालू होता है और भाई ये म्यूजिक के बीट के अकॉर्डिंग इन सबको मारना चालू करती है। एंड ये सबको यहाँ पे काफी ब्रूटली मारती है। एंड यहीं पे एक बंदा गेट तोड़ के सीधे अंदर आता है और यहाँ पे गॉडविन के साथ उसका बेटा भी होता है और वो बोलता है स्कारलेट तुम यहाँ पे। एंड तभी अपनी बंदी बोलती है ओ तो फाइनली तुम मुझे मिल गए, अब तुम सबकी बारी है। और फिर यहाँ पे जो गॉडविन का बेटा होता है वो बोलता है फादर इसे तो मुझे हैंडल करने दो और वो लाइटनिंग बोले कोई मैजिक यूज करने वाला होता है। एंड तभी हमें देखते हैं कि जूलियस बोलता है, वो बोलता है कि मैं तुम्हारे इस स्पेल को परमिट नहीं करूंगा। एंड तभी हम देखते हैं पता नहीं कैसे इस बंदे का जो मैजिक होता है वो भाई काम करना बंद कर देता है। और यहाँ पे देख के गॉडविन काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, वो बोलता है कि ये स्पेल डीएक्टिवेट कैसे हो गया। एंड फिर जो गॉडविन होता है ना वो यहाँ पे अपने जूलियस को देखता है और उसके हाथ में वो रिंग देखता है
है, बोलता है ये रिंग ये तो एक रॉयल सील है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने जूलियस के पास है। अब ये मत कहना कि ये बंदा जो है वो जूलियस है। और यहाँ पे तीनों बोलते हैं नहीं ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि तुम प्रिंस जूलियस हो। अपने जूलियस भाई यहाँ पे काफी मजे में पोजिंग कर रहा होता है। और यहाँ पे गॉडविन के साथ जो 3 बंदे होते हैं वही बोलते हैं अरे ना ये जूलियस नहीं हो सकता, अगर ये यहाँ पे होता ना तो हम लोग अभी जेल में जाने वाले हैं। और ये चारों अपने में ही बकलोली कर रहे होते हैं। एंड तभी यहाँ पे जूलियस बोलता है अरे बस करो मैं जूलियस ही हूँ। और फिर ये बोलता है उससे फर्क ही नहीं पड़ता, हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे। और फिर यहाँ पे अपना बंदा मतलब की गॉडविन बोलता है उसे जल्द से जल्द बुलाओ। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा आता है और ये काफी बड़ा होता है। एंड स्कारलेट बोलती है डोनोवान तुम, तो यहाँ पे गॉडवान बोलता है हाँ ये डोनोवान ही है जिसे तुमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे मार रखा था और अब ये तुम्हें मार के ही दम लेगा। एंड ये जैसे ही स्कारलेट पे हमला करने वाला होता है तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और वो यहाँ पे इसको स्लाइस करके इसके आगे आ जाता है। और यहाँ पे जूलियस बोलता है तुम यहाँ पे थोड़ा लेट हो। तो ये बंदा बोलता है हाँ मुझे माफ करना, मतलब कि मैं यहाँ पे थोड़ा खो गया था। एंड वेल इसका नाम हमें यहाँ पे सीगार्ड बताया जाता है और बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। और फिर यहाँ पे स्कारलेट बोलती है अच्छा तो वो तुम ही हो जिससे मैं थोड़ी देर पहले लड़ी थी। तो ये बोलता है क्या लड़ी थी? बोलती है हाँ खैर छोड़ो तुम यहाँ पे अपने काम पे ध्यान दो। और यहाँ पे फिर गॉडविन बोलता है बहुत होगी तुम लोगों की बकलोली और तुम सब यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, हमला करो इन पे। एंड ये सब लोग इन पे अटैक करते हैं। एंड तभी सीगार्ड इन्हें मारने वाला होता है कि स्कारलेट इसे पकड़ के कहती है कि तुम इन्हें नहीं मार सकते, आज इन्हें मैं मारने वाली हूँ, तो तुम चुपचाप बैठ के यहाँ पे शो का आनंद लो। एंड इतना बोल के ना ये यहाँ से खड़ी होती है और भाई यहाँ पे फिर ये इन लोगों की कुटाई करना चालू करती है। एंड म्यूजिक के साथ साथ यहाँ पे इन सभी लोगों के पैर को पकड़ के उछालती होती है और इतने मजे में पीटती है ना। एंड सभी लोगों को धीरे धीरे करके गेट से बाहर फेंकना चालू करती है। एंड यहाँ पे पार्टी के बीच में ऊपर से भाई बंदे गिरना चालू होते हैं और यहाँ पे सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे लियो को देखते हैं जो कि अंदर आ चुका होता है और वो यहाँ पे आके बोलता है कि आपने कोई सिग्नल नहीं दिया तो मैं अंदर देखने चला आया कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। एंड तभी वो देखता है कि भाई स्कारलेट यहाँ पे सबका बैंड बजा चुकी होती है और वो देख के बोलता है अरे यार ये तुमने क्या करा, मतलब मैंने तुम्हें मना करा था ना। और वो काफी जोर जोर से स्कारलेट पे चिल्लाने लगता है और स्कारलेट बोलती है अरे मैंने किसी को जान से नहीं मारा, मतलब मैंने जो प्रॉमिस करा था मैंने वही किया है। तो बोलती है बस करो, मतलब मना करने के बाद भी तुम पे कोई असर नहीं हुआ। एंड तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पीछे ना जो सीगार्ड होता है वो वहाँ पे उस बड़े से बंदे से फाइट कर रहा होता है। अरे सब लोग उसे देखने लगते हैं और फिर अपना जूलियस बोलता है देखो जो गॉडविन है वो अपने बेटे के साथ यहाँ से निकल चुका है, तो तुम जल्द से जल्द बताओ कि वो किस तरफ जा रहा है। तो अपना बंदा बोलता है ठीक है मैं अभी करता हूँ। और फिर यहाँ पे लियो को पता चलता है कि जो स्कारलेट है ना उसने अपनी पूरी की पूरी लाइफ प्रिंस के लॉयल्टी में कर दी है। और ये सुनकर ना लियो ना कुछ ज्यादा ही गलत समझ लेता है, मतलब वो ऐसा समझ रहा होता है कि जो अब स्कारलेट है वो यहाँ पे प्रिंस से शादी करने वाली है, मतलब कि जूलियस से। और ये बंदा कुछ अलग ही ख्वाब में खो जाता है। तो जूलियस बोलता है पता नहीं अब क्या सोच रहा है। और फिर वो उसे बोलता है देख भाई तो ये जो भी सोचना है बाद में सोच लियो, पहले जल्द से जल्द ये पता करो कि आखिर गॉडविन उसके बेटे जा किधर रहे हैं। जिसके बाद अपना बंदा बोलता है ठीक है। एंड तभी जूलियस यहाँ पे सिग्नल करता है जिसकी वजह से जो यहाँ पे बाहर लोग खड़े होते हैं मतलब कि जूलियस के लोग वो यहाँ पे अंदर जाना स्टार्ट करते हैं ताकि वो वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको कवर कर सके, मतलब कि पकड़ सके। और यहाँ पे भाई लियो अलग ही धुन में होता है। फिर यहाँ पे से लोग बोलते हैं कि देख भाई अगर गॉडविन और उसके बेटे यहाँ से निकल गए ना फिर तो तेरी खैर नहीं। और फिर ये बंदा बोलता है ठीक है। एंड सडनली हम देखते हैं कि भाई इसकी एक आंख पूरी तरीके से येलो कलर की हो जाती है और हम देखते हैं कि ये बंदा काफी दूर तक देख सकता है, मतलब तुम ऐसा बोल सकते हो कि इसके पास एक तरीके की ये पावर है। और फिर यहाँ पे देखता है कि जो गॉडविन और उसका बेटा है वो यहाँ पे छत की रूफ की तरफ जा रहे होते हैं। एंड तभी वो बोलता है कि अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे वो ना ड्रैगन को देखता है जो कि वहाँ पे रूफ पे उन लोगों का वेट कर रहा होता है। और फिर ये लोग समझ जाते हैं कि ड्रैगन कहीं और से नहीं बल्कि वैंक की साइड से आया हुआ होता है। और ये लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो गॉडविन है वो यहाँ से भागने के फिराक में है। और फिर लोग यहाँ पे गॉडविन और उसके बेटे का पीछा करना शुरू करते हैं। और यहाँ पे लियो बोलता है देखो छत पे जाते जाते हमें काफी टाइम लग जाएगा, अगर हम लोग जाएंगे भी तब तक वो लोग वहाँ से जा चुके होंगे। बट यहाँ पे स्कारलेट अपने सैंडल्स को बाहर निकालती है और वो बोलती है एक्सेलरेशन। एंड भाई जस्ट 2 सेकंड के अंदर ना ये बंदी वहाँ पे छत के ऊपर होती है। भाई ये इतनी स्पीड से जाती है कि दिखती भी नहीं है। एंड तभी ऊपर जाके देखती है कि जो गॉडविन और उसका बेटा है वो जल्दी जल्दी ड्रैगन की तरफ जा रहे होते हैं और वो ड्रैगन वहाँ पे उनका वेट कर रहा होता है। और जो गॉडविन का बेटा होता है वो बोलता है डैड जल्दी करो। और ये लोग यहाँ पे ड्रैगन के पास जाते हैं और बोलते हैं चलो फिर जल्दी करो हमें यहाँ से लेके चलो। और वो वहाँ पे सोल्जर को बार बार बोल रहे होते हैं और वो सोल्जर इन्हें काफी घूर के देख रहा होता है। और फिर वो बोलता है तुम कचरों को मैं यहाँ से कहीं नहीं ले जाने वाला। और वो बोलता है रैक्स इन्हें मार डालो। एंड वेल इसके ड्रैगन का नाम रैक्स होता है और वो जैसे अपनी पूंछ से मारने वाला होता है ना भाई लिटरली स्कारलेट इसके पूंछ को एक हाथ से रोक लेती है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये बंदी ना इसके बेटे के ऊपर गिरी होती है, मतलब कि खड़ी होती है और इसका बेटा नीचे जमीन में होता है। गॉडविन चिल्लाता है कि ये क्या हुआ। तो स्कारलेट बोलती है टेंशन मत लो यही हाल तुम्हारा भी होगा बट हाँ थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे जो बंदा होता है मतलब कि जो ड्रैगन पे बैठा होता है वो बोलता है स्कारलेट मैं तुम्हारे स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा खुश हुआ, मतलब कि क्या ही बात है तुम कमाल की लड़की हो। एंड ये सडनली उसके आगे बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये बोलती है ये क्या था। बोलता है हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे जो ड्रैगन और गॉडविन होते हैं वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं बट स्कारलेट भाई लिटरली इसको एक पंच घुमा के मारती है और ये बंदा लुढ़कते लुढ़कते काफी दूर जाके गिरता है। और ये बार बार स्कारलेट के पास आता है और भाई स्कारलेट बार बार इसको पीटती है बट ये बंदा फिर खड़ा होकर आ जाता है। तो ये बोलता है जैसे तुम्हारे पास ब्लेसिंग है ना वैसे ही मेरे पास भी ब्लेसिंग है, तुम मुझे जितना ज्यादा मारोगी मैं उतना ही उन चीजों को एब्जॉर्ब करूंगा और मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा, मतलब कि अगर तुम मुझे हीट करती हो तो वो मुझे ज्यादा देर तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और यहाँ पे स्कारलेट समझ चुकी होती है कि अच्छा मतलब इसका इलाज कुछ अच्छे से करना होगा। और फिर यहाँ पे इसे अच्छे से पढ़ के धो देती है। और फिर यहाँ पे गॉडविन बोलता है कि अबे यार यहाँ पे तू क्या कर रहा है, तुम्हें हमें यहाँ से लेके जाना था। ये बंदा बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे ट्रेडर को अपने किंगडम में लेके जाऊंगा, तुम जैसे लोगों का तो मरना ही अच्छा है। और वो जैसे इसे मारने वाला होता है स्कारलेट बोलती है नहीं इसे तुम नहीं मार सकते, ये तो मेरे हाथों कूटेगा। और फिर
यहाँ पे उसे काफी जोर से कूटती है और उठा के सीधे बोलती है अब तुम अपने किंगडम में जाओ। और भाई वो इसे इतना जोर से फेंकती है ना कि भाई ये बंदा सीधे उड़ता हुआ अपने किंगडम में चला जाता है। एंड यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये गॉडविन के काफी पास आती है और बोलती है अब तुम्हारी बारी है। और फिर यहाँ पे गॉडविन बोलता है देखो तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हें बहुत सी चीजें ऐसी बता सकता हूँ जो तुम्हें पता भी नहीं है। ये बोलती है कि क्या, आखिर तुम मुझे क्या बताओगे? तो बोलता है देखो मेरे पास बहुत सी राज है। और फिर ये बोलते तुम्हें पता है तुम्हें क्या वो ट्रेनेजा याद है? तो बोलता है हाँ बिल्कुल, तो उसे मैंने ही भेजा था। तो बोलती है अच्छा, मतलब मेरा जो उस दिन अपमान हुआ था वो भी तुम्हारे चक्कर में हुआ था? तो बोलता है नहीं, बात वो नहीं है, जो ट्रेनेजा है वो यहाँ पे रीइंकारनेट हुई है, वो भी दूसरे वर्ल्ड से। ये बोलती है क्या? तो बोलता है हाँ बिल्कुल, तुमने सही सुना, ट्रेनेजा यहाँ की नहीं है, उसे यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड से टेलीपोर्ट किया गया है। और ये बात सुनकर स्कारलेट थोड़ी ज्यादा ही शॉक्ड होती है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो, एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।